लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यही वो जगह है, उसने हमें यहीं किडनैप किया। इस पूरी जगह को सील कर दो। तुम दोनों ने कहा था रणधीर यहीं पर है। कहाँ है रणधीर? पता नहीं, वो किसी रेड डायरी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, उन्हें कोई राज ढूंढना था। रणधीर मर चुका है। अमृता प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। अपनी आंखों से देखा है तुमने। तुम्हें लगता है वो जिंदा होगा? ये सब झूठ बोल रहे हैं। अमृता तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हाथ मत लगाओ मुझे। रणधीर मर चुका है, कितनी बार बोलूं? नहीं, वो जिंदा है। ये हैंडराइटिंग रणधीर की। मेरा रणधीर जिंदा है, मैं जानती थी। I love you. I love you too, रणधीर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड जाता है रणधीर को। तूने अच्छी एक्टिंग करके मुझे बेवकूफ बनाया, पर अब और नहीं। अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। रुक! पंद्रह 20 मिनट लगेंगे मैडम। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। जी मैडम। आदित्य, मैं जानती हूँ तुम बहुत गिल्ट महसूस कर रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी, रणधीर जिंदा है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं है। एंड आई प्रॉमिस यू, हम देव को भी जल्दी ढूंढ लेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है मैडम, लेकिन कुछ करने से पहले हमें रेडेक्स को रोकना होगा। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अब नहीं होगा। मुझे मेरे रणधीर के पास जाना है, मुझे रणधीर के पास लेकर चलो। चलो। अब बस, अब और नहीं रेडेक्स। इसे क्या हो गया? पता नहीं, लैब में भी ऐसे ही कर रहा था, मैंने खुद देखा। इसकी बैटरी खत्म हो रही है। तब तो हमारा लक था कि उसकी बैटरी उसी वक्त लो पड़ गई, तब जाकर हम उसे कैप्चर कर पाए। फिलहाल बेबी लैब में उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रणधीर से बात नहीं हो पाई। पता नहीं किस साल में होगा, कुछ कांटेक्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया उसके फादर ने उसे फिर से कैप्चर कर लिया हो। इतने अलग अलग से अजीब से ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। मैडम आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। संभल के। आपने तो घोर अपशकुन होने से बचा लिया। मेरी पूजा की थाली गिर जाती तो मेरा तो व्रत ही टूट जाता। कोई बात नहीं, लेकिन आप सबने व्रत किस लिए रखा है? आज पूर्णमासी की रात है ना, तो यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ है। उसकी पूजा करने से
सुहाग की आयु लंबी होती है और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छूटता। अब एक सेकंड सुनिए, मैं व्रत तो नहीं रख पाई, लेकिन मैं पूजा कर सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। हे भगवान, अब ये लड़ाई सिर्फ इंसान की नहीं, उससे आगे, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इस लड़ाई में मेरे रणधीर का साथ देना। रणधीर जहाँ कहीं भी हो, उसका ख्याल रखना, उसे कुछ मत होने देना भगवान। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती, मैं नहीं जी सकती उसके बिना। प्लीज मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। सो तुम अब क्या करोगे मेरे हीरो? Every night, कितनी रोमांटिक नाइट है। ऊपर इतना बड़ा चांद और नीचे तुम और मैं ऐसे पानी के बीचों बीच। तो जल्दी से बताओ कि तुमने वो डेयरी कहाँ रखी है, वरना ये रोमांस को मैं मर्डर मिस्ट्री बना देना। देखो देखो, बॉडी ना ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। तो बताओ, जल्दी बताओ। चुपचाप वही बैठा रहे। नहीं तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इस छोटे से इंजेक्शन से डर जाऊंगा? नो नो, एक स्वीट जादू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तुम्हें खुद ही मार दिया। क्या करेगा? टॉर्चर करेगा मुझे? कर, जितना टॉर्चर करना है कर। ये पेन किलर ना मैंने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, अभी कुछ घंटों तक मुझे कोई पेन नहीं होगी। मारना, अब मैं तेरा कुछ नहीं हुआ। देख, तू मुझे सिर्फ टॉर्चर कर सकता है, जान से तो मार नहीं सकता, क्योंकि तुझे उस रेड डायरी के बारे में जानना है। ये सब छोड़ना यार, तू अपने जैकेट से ठंडी ठंडी बियर निकाल दे यार, चिल करते हैं आराम से बैठ के। क्यों मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो। ये देख, फिल्म क्या ब्यूटीफुल है ना। मेरी अमृता ना उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और तुझे पता है कैसे भी करके मैं उसके पास वापस चला जाऊंगा। रणधीर जहाँ कहीं भी हो, उसे वापस मेरे पास ले आओ भगवान। सब कुछ पहले जैसा कर दो, अंश को ठीक कर दो। जब तक अंश हैवान है, तब तक मैं और रणधीर कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। अरे बैठ। कुछ नहीं हुआ। नहीं, बकवास। बस इतनी पावर है तेरे में। एक काम कर, इस तरफ मार, इस तरफ। कम ऑन कम ऑन। मेरे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, अभी हम टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे। बॉस ने मुझे भेजा था तुमसे वो डायरी के बारे में जानने के लिए, लेकिन अब ये लड़ाई तेरी और मेरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे।
हे भगवान, ये तो अपशकुन हो गया। अरे आंटी, ये धागा कमजोर था। बेटा, ये मामूली धागा नहीं है, ये मन्नत की डोर है। ये भगवान का इशारा है। इसके टूटने का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। बात जीवन और मृत्यु की होगी। हे भगवान, बेटा तुम अपना ख्याल रखना। मैडम, गाड़ी ठीक हो गई है, चले? मीशा। हाँ मीशा। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पहुँच गई। मीशा, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम बस पहुंच ही रहे। अच्छा, रणधीर से कुछ बात हुई? कुछ पता चला कहाँ है वो? नहीं, कुछ फोन नहीं आया, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं क्या राज छुपा है उस रेड डायरी में जो बिना बात किए चला गया उसे ढूंढने। हो सकता है मॉम को कुछ पता हो। वैसे भी जिया उनसे कुछ ना कुछ काम तो कराती रहती है। हो सकता है जिया ने मॉम को कुछ बताया हो। और जब मैं गोविंद अंकल की कैद में थी ना, तो बार बार वो रणधीर से किसी डायरी के बारे में पूछ रहे थे। तुम एक काम करो, तुम घर आ जाओ, हम मॉम से बात करते, ओके? हाँ। What दी? Are you serious? उस रेड डायरी में शीरो रत्न तक पहुंचने का मैप है। और अभी तक हमें ये लगता था कि उस डायरी में सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। दी डार्विनस सिक्सर्स मारते हैं। आई नो, इसीलिए अब रेड डायरी को हासिल करना और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो गाइस, आज हमारे कॉलेज का लास्ट डे है। 3 सालों से सुबह से शाम तक हम लोग सब साथ में थे और कल से सब अपने अपने रास्ते। अबे ये रोहित को ही देख लो, ये तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। रोहित, सब जानते हैं कि तू पास होगा या फेल। How mean? क्या मीन? तुम देवी और प्रभ को ही देख लो, ये दोनों तो शादी कर रहे हैं। अंश, मैं ये सोच रहा था कि प्रभ को अगर शादी से पहले किसी और लड़की से प्यार हो गया तो हिम्मत तो करके देखे। तुम्हारी लाइफ कौन सी इंटरेस्टिंग होने वाली? इवेंचुअली तुम भी कोई बोरिंग, स्टूपिड, टाई और सूट पहनने वाले लूजर से शादी कर लोगे। तुम मेरी टेंशन मत लो, वो जो भी होगा ना तुमसे 10 गुना बेटर होगा, अकल में और शक्ल में। और हाँ, इससे प्यार बहुत करेगा। करेक्ट। अच्छा, तो ठीक है, अपनी शादी में जरूर बुलाना। मैं भी तो देखूं कौन से स्मार्ट हैंडसम डूड को तुम फंसाती हो। 100%। तुम्हें जलाए बिना शादी कैसे करोगी? जलते तो लोग दुश्मनों से, हम तो दोस्त हैं। हमारे प्लान्स तो तू जानता है, तेरे क्या प्लान्स है रणधीर? अरे मेरा क्या है, मेरा प्लान तो सिंपल और सॉर्टेड है यार। शाम तक सोना है और रात को अपने पूज्य पिताजी के पैसे उड़ाने हैं। बकवास बंद कर। इतने वेल रिनाउंड साइंटिस्ट का बेटा है तू भी एक दिन साइंटिस्ट बनेगा। क्या जोक मार रहा है यार? लगता है ना तुझे बहुत चढ़ गई। भाई तू आराम से पी। देखो गाइस, मेरा और अंश का सिंपल है, हम दोनों तो पूरी जिंदगी सिर्फ शराब पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे और शिमोद्रा को अपनी बनाएंगे ब्रो। नो 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 नो, तुम तो उठ जाओ। तुम्हारा तो सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे मत पड़ो, इसे मत घसीटो। He's a good boy, ये अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहता है, राइट? तुम कितने सॉर्टेड हो। ए, तुम मेरे और अंश के बीच में कभी मत आना, समझी? हमारे बीच में वैसे भी कोई नहीं आ सकता, समझा? ज्यादा जय वीरू बनने की जरूरत नहीं, मैं भी दोस्त हूँ और मैं बीच में आ सकती हूँ। और तुम इसकी कुछ भी मत सुनो। और तुम? हाँ, मैं इधर हूँ, लेक्चर देना तो साइड से दिया करो। मेरे और अंश के बीच में कोई नहीं आएगा, इसमें बेस्ट। भाई हम दोस्त हैं। क्या हुआ मैडम? मैं 2 दोस्तों के बीच में आ गई अदिति, मेरी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। मैडम, आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। घर आ गया है मैडम, चाहिए नयनतारा आंटी से बात कीजिए, शायद कुछ पता चल जाए।
आराम से वेट करते ना, तुम्हारे इंजेक्शन का इफेक्ट खत्म होने का। वो क्या है ना, मरने का मजा तभी आएगा जब वो दर्द तुम्हें महसूस होगा। यस! तब तक के लिए एक छोटा सा सरप्राइज दिखाओ, छोटा सा। हाँ, याद आया? बताओ ये किसका है? अमृता। और भी दिखाओ, और भी है, और भी दिखाओ। और दिखाओ। ये सब चीजें तेरे अभी तक मैंने खास चीज तो निकाली नहीं। वेट, याद आया कुछ? याद आया? लव, प्यार और मोहब्बत। यस! तुमने ले लिया था ना अपनी डार्लिंग को, राइट? ये तो सिर्फ उसकी चीज है। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसको किडनैप करके लेके आऊं। सोचो, जो भी मैंने तेरे लिए प्लान किया वो सारा टॉस मैं उसे दूंगा। वो तड़पेगी और तुम्हें वो दर्द महसूस होगा। अगर तुम्हें अमृता को मार दी, मुझे धमकी? हाँ? मैं तो डर गया, मैं क्या करूं? अगर तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ ना करूं तो तुम चुपचाप बता दो कि तुमने वो डेयरी कहाँ रखी है, वरना मैं नेक्स्ट अमृता को यहाँ लेकर पहुंच जाऊंगा। कैसे? दर्द हो रहा है? मतलब इंजेक्शन का इफेक्ट खत्म हो गया। अब क्या करूं? नाइस। ना, इसमें मजा नहीं आ रहा। या फिर तेरा सट काट दिया जाए। अबे सुन, पागल है क्या इडियट? अगर तुझे मुझे मान रही है तो इतनी आसान मौत क्यों दे रहा है? तड़पा तड़पा के मारना, करंट लगा दे, इलेक्ट्रिसिटी। गुड आइडिया। तू किसी काम का नहीं है, तेरे दिमाग में तेरा कंट्रोल नहीं है, यूजलेस जोकर। अबे इडियट, भाग! रणदीप कहाँ पर है? मॉम प्लीज, पूरी दुनिया उस रेड डायरी के पीछे पड़ी है। आई एम श्योर आपको पता होगा, आपके सामने ही बात कर रहे थे। सामने का क्या मतलब होता है? Are you kidding me? वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कुछ बताते नहीं हमें। आंटी प्लीज रणधीर को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। बेटा अगर हमको पता होता तो हम क्यों नहीं बताते? रणधीर हमारे लिए हमारे बेटे की तरह है। मॉम आपको पता है ना, आपकी एक्टिंग आपकी कुकिंग से भी ज्यादा बुरी है। अब बताओ क्या पता है? मीशू, कमल, तुम्हारे पापा की कसम, हमको नहीं पता असली रणधीर कहाँ पर है, लेकिन हमको ये पता है कि कौन जानता है। जिया जानती है। अगर तुम चाहो तो हम इसे बुला सकते हो। राइट, कॉल कीजिए उसे। ओह माय गॉड, या तो कोई इंसान भी नहीं है यार जिससे लिफ्ट मांग सको। शिट, अभी तक नेटवर्क भी नहीं आ रहा। कैसे बात करूंगा अमृता से?
क्या हुआ? सॉरी, वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रही। गॉड, पता नहीं रणधीर किस हाल में होगा, कहाँ होगा। उसे ढूंढने का एक तरीका है मेरे पास। चलो मेरे साथ निशा। ओह शिट दी, प्लीज भाई अंश, यार हम लोग दोस्त बन चुके हैं यार, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दे यार। दोस्ती छोड़ दूंगा, तुम दोनों भाई बहन को जिंदा छोड़ दूंगा। बस चुपचाप इतना बता दो कि रणधीर कहाँ है, वरना तुम दोनों को मार दूंगा। जहाँ हमने रणधीर को रखा था वहां से वो भाग गया है। मुझे खुद पता नहीं है वो कहाँ है। कैसे बताऊं तुम्हें? शट योर माउथ। अगर तुम्हें नहीं पता कि रणधीर कहाँ है, आई एम श्योर तुम्हारे डैड को तो पता ही होगा। वेट फॉर अ सेकेंड। रणधीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यहाँ तक घुस गया वो, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उस रणधीर को नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा उस अंश क्यों फोन कर। हेलो साइंटिस्ट अंकल, क्या हाल है आपके? देखो, वीडियो कॉल मैंने आपको इसलिए किया है कि आपके दोनों होनहार बच्चे, प्यारे बच्चे जिंदा हैं अभी। देखना चाहोगे? देखो, या तो चुपचाप मुझे बता दो कि रणधीर कहाँ है। रणधीर को कर दो मेरे हवाले, वरना इन दोनों को कर दूंगा ऊपर वाले के हवाले। अंश, पागल हो गया तुम? रणधीर यहाँ से भाग गया है। कहाँ गया है मैं नहीं जानता। डैड, ये गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। ये सच में मार देगा हमें। डैड, आप ये क्या कर रहे हो? बता दो उसे। डैड प्लीज बचा लो हमें डैड। डैड, एक डायरी के लिए आप अपने खून का कैसे खून करवा सकते हो? डैड, डैड। ये असली बाप है तुम्हारा? मुझे तो डाउट होता है। ब्रो लिसन लिसन, मैं तो छोटा सा हूँ यार, मैं कुछ नहीं करता। ये लोग जो मुझे बोलते हैं मैं वो करता हूँ। ब्रो प्लीज मेरे को बचा ले यार, मेरे को छोड़ दे यार। अंश, लिसन टू मी। रणधीर को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। I'll help you. झूठ, फिर से झूठ। प्लीज एक मौका दे दो हमें। You won't regret it. Never. बेबी, हाँ? क्या अब ये रेडिक्स पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है? 100%। मैंने ना इसका पूरा ब्रेन ही रीप्रोग्राम कर दिया, तो इसे हमारे कमांड्स फॉलो करेगा। मैम ट्राई करके देखिए, आप कमांड्स दो। रेडिक्स राइट हैंड ऊपर करो। यस मैम। उठकर खड़े हो जाओ। यस मैम। टर्न राइट। अरे मैम, ये सिंपल कमांड्स क्या दे रहे हो? वेट, रेडिक्स, वो शाहरुख के स्टाइल में आई लव यू बोल के बताओ ना। आई लव यू किरण। क्या बात है बेबी, तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? रेडिक्स, अब जैसा मैं कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करो। तुम जिया के डैड को कॉल करोगे और उनसे कहोगे कि तुम्हें रेड डायरी मिल चुकी है। यस मैम। हाँ रेडेक्स, बोलो। सर, वो रेड डायरी मिल गई, कहाँ डिलीवर करनी है? रेड डायरी मिल गई? फैंटास्टिक। इतने टाइम तक कहाँ थे तुम? सर, मैं अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहा था। रणधीर का है? घर पर नहीं है सर। रेडेक्स, तुम उस डायरी को संभाल कर रखो। मैं तुम्हें लोकेशन मैसेज करता हूँ, जल्दी मेरे पास पहुँच जाओ। फाइन सर। गोविंद अंकल को अरेस्ट करके इस पूरी रेड डायरी का किस्सा ही खत्म कर दूंगी। रणधीर अभी तक वापस लौट कर नहीं आया, ना ही उसने फोन किया। कहीं वो फिर से कैप्चर तो नहीं हो गया? इस बार मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। आगे क्या करना है मैं बताऊंगी।
बॉस हेलो शिट एक मिनट एक्सक्यूज मी भाई साहब एक सेकंड एक मिनट रुको यार माय गॉड मुझे कैसे भी घर पहुंचना होगा गोविंद अंकल रेड डायरी के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं कैसी अजीब सी जगह है यहाँ पर, ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही सिक्योरिटी। गोविंद अंकल चाहते तो इसे लैब में भी बुला सकते थे, अपने घर पर। पता नहीं यहाँ पर क्यों बुलाया है। बी अलर्ट रेड एक्स, जैसे ही गोविंद अंकल आएंगे तुम हमें अलर्ट करोगे ताकि हम उन्हें अरेस्ट कर सके। इज दैट क्लियर? यस मैम। गो ऑन। गोविंद अंकल पहुंच चुके। कम ऑन लेट्स गो। लाओ वो रेड डायरी मुझे दे दो। यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम ये तो एक पुतला है। Damn it. अपने मुंह कवर करो। मेरी बेटी की उम्र की हो तुम बेटा, क्या सच में लगता है तुम्हें तुम मुझे फंसा सकती हो? जैसे ही रेडेक्स के साथ मेरा कांटेक्ट टूट गया तभी मैंने जान लिया कि तुम में से किसी ने मेरे रोबोट के साथ छेड़खानी की है। रेड डायरी तो तुम मेरे लिए नहीं लाई, लेकिन तुम्हारे जरिए ही मैं उस रेड डायरी को पाऊंगा। गार्ड्स, सबको बांधो। जी। अमृता, 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 अमृता। विशा, तुमने अमृता को देखा? रणधीर तुम कहाँ थे अब तक? तुमने अमृता को अब तक ये कॉल क्यों नहीं की? ये सारी बातें बाद में। तुमने देखा उसे? कहाँ है वो गोविंद अंकल को अरेस्ट करने गई है। What? वो तुम्हारे और जिया के डैड के डायरी की फाइट को एंड करना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं वो तुम्हें वापस उठा के ना लेके जाए। किसका नंबर है? हेलो बेटा, लो इसे भी कवर तो नहीं कर रहा हूँ मैं, दिख रही? हाँ, इसे भी हेलो कहो। माय गॉड, अमृता। अमृता? मालूम था तुम आ गए होंगे, इसलिए उसके ही फोन पर मैंने फोन किया। गोविंद अंकल, आपकी दुश्मनी अमृता के साथ नहीं है, उसको आप सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। तुम्हारी पत्नी, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो वो रेड डायरी लाकर मुझे दो। That's it. मेरी बात सुन। गुड बाय। अब क्या करेंगे? तो आप ये रेड डायरी दे दोगे? और क्या ऑप्शन है? तुम्हें पता है ना वो लोग कितने डेंजरस हैं। उसके बिना अमृता को कैसे बचाएंगे? पता नहीं उस रेड डायरी में ऐसा है क्या जो गोविंद अंकल इतना डेस्परेट हो गए। थैंक गॉड ना कि वो रेडेक्स को आपकी मेमोरी से पता नहीं चला कि मतलब रेड डायरी किधर रखी है। वी वर जस्ट लकी बेबी। अगर गोविंद अंकल ने उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करके रीलोड कर लिया था तो
तो उसे सब पता चल जाता। पूरी दुनिया इस डायरी के पीछे पड़ी है, लेकिन ये डायरी है कहाँ? ये लड़ाई सिर्फ अमृता को बचाने के लिए नहीं है। मुझे कैसे भी पता लगाना है कि इस रेड डायरी में ऐसा क्या है। तुम्हारी पत्नी अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो वो रेड डायरी लाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ रणधीर कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया होगा कि उस रेड डायरी में सिर्फ सुपर ह्यूमन बनाने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राज भी छिपा हुआ है। एक ऐसा राज जो दुनिया को बदल सकता है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूं कि तुम खुद अपने मुंह से बता दो कि तुमने वो डायरी कहाँ रखी है। गेरवन हाउस के सीक्रेट रूम में शायद आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने डैड के व्हीलचेयर पर ट्रैकर लगा दिया है, जिससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। देखो, एक बार डैड तक पहुंच गए, तुम खुद उनसे रणधीर के बारे में पूछ सकते हो। जिस तरह डैड ने हमसे इतने सारे सीक्रेट्स छुपाए, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि वो मेरे डैड हैं भी कि नहीं। एक डायरी के लिए अपने बच्चों का बलिदान देने को तैयार कैसे कोई हो सकता है? मेरा मन कर रहा है कि रणधीर के साथ साथ तुम्हारे डैड को भी खत्म कर दो। You're right ब्रो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कभी कभी। तुम पागल हो? तुम उसके सामने क्या क्या बोल रहे थे? रिलैक्स जी, हमारे डैड बहुत ही स्मार्ट है। ये अंश या वो रणधीर, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। So it'll be fine। वो तो मर के भी वापस आ गए थे। All right, हाई फाइव दी। हे, क्या आप मुझे टाउन हॉल तक ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? लगता है आप नई आई हैं इस शहर में। क्या करें, सर्दी इतनी हो रही है तो सोचा क्लाइमेट चेंज करने आ जाऊं। वैसे आपने कैसे गेस किया कि मैं यहाँ इस शहर में नहीं आई हूँ? इतनी खूबसूरत चीज छुपाने से छुप नहीं सकती। शहर में कोहिनूर हो और दिखाई ना दे, इट्स इम्पॉसिबल। कोहिनूर और मैं, वैसे आपकी तारीफ से मैं उड़ तो सकती हूँ, लेकिन टाउन हॉल नहीं पहुँच सकती। उड़ो मत, मुझे पास आने दो, फिर जहाँ कहोगे वहाँ मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। हाउ डेयर यू! हेल्प मांगी आपसे और आप बदतमीजी पे उतर आए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात मान लो। कम या बेबी।
जो इंसान लड़की को कमजोर समझता है वो नासमझ होता है, और तुमने मुझे कमजोर समझ के अपना दी एंड कर दिया। अब तुम ये रात तो क्या, ये पल, मुझे सब भूल जाओगे। अब तुम इंसान नहीं, एक बंदर हो, एक जंगली बंदर जो अभी अभी जंगल से भागकर शहर में नया नया आया है। रेडी हो जाओ अमृता, मैं आ रही हूं तुमसे मिलने। बेटा ये मामूली धागा नहीं है, इसके टूटने का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। बात जीवन और मृत्यु की होगी। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे पति देव आएंगे? मेरे प्यार के आगे मेरी जान की भी कोई वैल्यू नहीं है अंकल। ये रेड डायरी क्या चीज है? रणधीर बुलाओ तो मुझे रेड डायरी और ले जाओ इसे। देता हूँ ना, पहले आप इस रेड डायरी का राज तो बताइए। मैं जानता हूँ इस रेड डायरी में से सुपर ह्यूमन बनाने का फॉर्मूला ही नहीं है। इसके अंदर कुछ और भी है जो आप जानते हो। वो झील का क्या राज है? मैंने वो वाटरफॉल का फोटोग्राफ देखा आपके वो सीक्रेट रूम में। मेरे डैड भी थे उस फोटोग्राफ में। कौन सी जगह है वो? क्या राज है इसके अंदर? पहले डायरी। रणधीर, सही कहा तुमने। इस डायरी का उस झील के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। आम झील नहीं है वो, अद्भुत शक्तियों से भरी एक रहस्यमयी झील है वो। उस तक पहुंचने का रास्ता इस डायरी में है, और उस झील के पास अश्वत्थामा का शीरो रत्न है। नो, उस रत्न में सिर्फ सुपर पावर्स नहीं है। तो फिर और क्या है? अमर बनने का राज। जो भी उस रत्न को पहनेगा वो अमर बन जाएगा, इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। और तुम्हारे पिताजी दीपक ने सुपर ह्यूमन बनाने का फॉर्मूला भी वहीं से लिया था। गोविंद अंकल, आपको सच नहीं बताना तो मत बताइए, लेकिन ये बकवास स्टोरी सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। रणधीर, तुम एक साइंटिस्ट हो और मैं भी, और हम जानते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमारे पास जवाब नहीं है। अगर एक साइंटिस्ट दर्द मिटाने के लिए दवाई बनाता है और दूसरा साइंटिस्ट अश्वत्थामा रत्न डिस्कवर करता है जिसमें ये अद्भुत पावर्स हैं कि एक इंसान अमर बन सकता है, तो पहले साइंटिस्ट पर विश्वास और दूसरे साइंटिस्ट पर शक। ऐसा अप्रोच क्यों है तुम्हारा? तो फिर ये लड़ाइयाँ, ये रेड डायरी को पाने की डेस्परेशन, ये कोई हैवान बनाने के लिए नहीं है। हैवान तो मुझे 2-4 सालों की खुशी दे सकता है। मुझे चाहिए जिंदगी, घर का सुकून, और वो सिर्फ वो अश्वत्थामा रत्न दे सकता है मुझे। सॉरी अंकल, मैं आपको ये सुकून पाने नहीं दूंगा। I'm sorry. जल्दी वो आग, उस आग को बुझा, वो जल्दी नहीं चाहिए। बुझा उसे। अगर आपकी बातों में जरा से भी सच है ना अंकल, तो ये रेड डायरी वो जगह किसी के हाथ नहीं आएगी। अब समझ में आया कि मेरे डैड इस रेड डायरी की सीक्रेट क्यों रखना चाहते थे। इसी रीजन की वजह से आज इस रेड डायरी के खत्म होने के बाद वो सीक्रेट ही रह जाएगा। सर, ये तो जल के खाक हो गई। आपको जो कुछ करना था आप कर चुके। अब बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। You are under arrest. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
डायरी। रणधीर! रणधीर! चल, इस तरफ। चलो, रणधीर को हैवान रखा है। इस तरफ चलो, जल्दी। जल्दी, सीधे। और हमें एक रूम में लॉक करके रखा था मैडम। बहुत मुश्किल से किसी भी तरह से वहाँ से भाग कर निकले। उन्होंने देव को भी किडनैप करके रखा था, इसे भी हमने बचाया। हम आपके पास ही आ रहे थे मैडम। मुझे खुद से ज्यादा रणधीर की पड़ी है। हमें किसी भी हाल में उसे हैवान से बचाना है। उठ रणधीर, खड़ा हो। देखिए जगह, कुछ याद आया? इस जगह को कैसे भूल सकता हूँ यार। इसी जगह पर तो हम लोग पहली बार मिले थे। इसी जगह पे तो तूने मेरी जान बचाई थी। सही पहचाना। इस जगह पर हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। राज, इसी जगह पर हमारी दोस्ती खत्म होगी रणधीर। मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतनी आसानी से तू मुझे नहीं मार सकता अंश। तुझे अपना दोस्त, अपना भाई, अपना बेस्ट फ्रेंड वापस नहीं बना लेता ना, तब तक तू मुझे मार नहीं सकता। मुंह बंद कर अपना। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रणधीर। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अपने भाई को मारेगा तू? भाई, तूने क्या किया है? मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, और तूने मेरी दोस्ती को धोखा दिया रणधीर। तूने हमेशा मेरा फायदा उठाया है, हमेशा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बस।